गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में अत्यंत ही वैभवशाली मदरिया कुटी स्थित है। मदरिया कुटी पूर्वांचल के सारे मंदिरों में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रही है। मैं आपको बता दूं कि मदरिया कुटी घाघरा के किनारे स्थित है और आने वाले दिनों में एक यज्ञ और हनुमत कथा का आयोजन किया गया है। जनपद के तमाम कस्बे बड़हलगंज, गोला, हाटा, उड़ुआ, कौड़ीराम, ये सारे कस्बे पोस्टर और बैनरों से भरे पड़े हैं और लोग उत्साहित हैं मदरिया की इस कथा को लेके। मदरिया मंदिर को देखने की आतुरता उनके अंदर भरी हुई है। हमारे बीच क्षेत्र के एक बहुत ही उत्साही नवयुवक भाई सत्यप्रकाश यादव जी मौजूद हैं, जो आपको इस कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस आयोजन की क्या रूपरेखा है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं इनका परिचय करा दूं। यह प्रधान पद को भी सुशोभित कर चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और समाज में यह अत्यंत ही लोकप्रिय हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में इन्होंने लोगों के अंदर एक लहर पैदा कर दी है, इलाके में एक रुझान पैदा कर दी है। आइए मदरिया के इस कथा आयोजन के बारे में भाई सत्यप्रकाश जी से बातचीत करते हैं। मैं मनोज त्रिपाठी, सामने भाई सत्यप्रकाश जी हैं। मैं इनसे कहूँगा कि ये बताएं कि मदरिया में किस कथा का आयोजन होने जा रहा है और कब से कब तक होने जा रहा है और इसकी आवश्यकता क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज के परिवेश में जहाँ पर भौतिकवादी युग में लोग अध्यात्म से कटते जा रहे हैं, वहीं पर सबसे पहले मैं मदरिया मंदिर के विषय में बताना चाहूँगा कि यह मंदिर अति प्राचीन लगभग 150 वर्ष से मदरिया में स्थित है और इसके जो आज वर्तमान में सिद्धपीठ मदरिया के उत्तराधिकारी महंत परम आदरणीय श्रीश दास जी महाराज जी इस यज्ञ में विशेष भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसे इनके पहले 10 साल पहले महंत राम जी दास जी द्वारा विष्णु यज्ञ इस मदरिया कुटी के प्रांगण में कराया गया था। उस समय विजय कौशल जी महाराज, जो विश्व स्तरीय ख्यातलब्ध विद्वान कथाकार हैं, वह राम कथा कहने आए थे। इस बार मदरिया मंदिर के समिति के लोग और मदरिया मंदिर के विशेष तौर पर जो वर्तमान महंत हैं आदरणीय पंडित राम जी दास जी की यह प्रबल इच्छा थी कि इस बार यह कुटी जिसके नाम से जाना जाता है, ऐसे तो यह कुटी वैष्णव समाज की यह कुटी है जो 150 साल से अपनी गरिमा, अपनी अस्मिता, अपनी पवित्रता और शुचिता के लिए जानी जाती है। भगवान हनुमान जी का कथा इस बार वही कथाकार जो विजय कौशल जी महाराज राम कथा कहे थे 10 साल पहले, वही इस बार हनुमान कथा और हनुमान यज्ञ के आयोजन जो चल रहा है उसका 11 तारीख से शोभा यात्रा सुबह 9 बजे से शुरू होगा। शाम तक शोभा यात्रा आपका बड़हलगंज, हाटा से लेकर के और इधर मामखोर के रोड होते हुए पुनः धार्मिक स्थलों पर अपना जगह जगह रुकते हुए पुनः जो है शोभा यात्रा अपना पूरे वह धार्मिक यात्रा जो शोभा यात्रा के रूप में होगा
वह फिर मदरिया कुटी पर आकर के संपन्न होगा। और दूसरे दिन से यज्ञ यानी 12 तारीख से हनुमत यज्ञ और हनुमत कथा का आरंभ होगा। जो कथा का आयोजन का समय निर्धारित जो किया गया है वह 2 बजे से शाम 5 बजे तक है, ताकि जो कथा श्रवण करने वाले महिलाएं या पुरुष जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको भी दिक्कत न हो। यह बहुत अच्छी जो है यहाँ पर जो है कथा का जो टाइमिंग है, समय दिया गया है, वो बहुत अच्छा दिया गया है। भाई सत्यप्रकाश जी, आपने कथा के बारे में विस्तार से बताया। हमारे दर्शकों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मदरिया मंदिर निश्चित तौर से इस जनपद का एक शीर्ष मंदिर बन चुका है जी। अगर कहा जाए कि बाबा गोरक्षनाथ गोरख धाम जो पीठ है, उसके बाद अगर किसी मंदिर का विशेष महत्व है, आने वाले दिनों में महत्व मिला है, तो मदरिया मंदिर है। बेशक मदरिया मंदिर को देखा जाए तो राम जानकी की सुंदर मूर्तियाँ, बजरंगबली हनुमान जी का वह प्रस्तर का बना हुआ एक खूबसूरत जो है मूर्ति, और यज्ञशाला, विवाह मंडप, वाचनालय, मनभावन कैंपस, हरी हरी घास और महादेव की वह विशालकाय झरने वाली मूर्ति, सब कुछ मनमोहक है। यह बताइए कि आजकल के ज़माने में जब हम धर्म से परे होते जा रहे हैं, हम भौतिकवादी होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति में धर्म सिर्फ नाम की चीज़ रह गई है, नौजवान पीढ़ी को अध्यात्म की आवश्यकता क्यों है? अध्यात्म की आवश्यकता इसलिए है कि जब हम भौतिकता के चरम पर पहुंच जा रहे हैं तो हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति और अपने वजूद को हम खोते जा रहे हैं। और जब यह तीनों हम खो देते हैं तो हमारा एक तरह से पूरा यह मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक हमारा पतन हो जाता है। और अध्यात्म केंद्र यदि अच्छे ढंग से हम जो है यह वहाँ पर जा कर के जो है और अच्छे ढंग से वहाँ पर सीखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें कम से कम उन बुराइयों से हम दूर होते जाते हैं कि जब हम अपने आदि महापुरुषों का, आदि महामानवों का, भगवान का जब चरित्र का या उन मूर्तियों को हम देखते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी जो है स्फूर्ति आती है कि जो केवल अध्यात्म में ही मिलता है। सत्यप्रकाश जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही और उम्मीद है हमारे दर्शकों को आपका संदेश मिला होगा। एक सवाल है कि मदरिया सिद्धपीठ का इतिहास 250 वर्षों से पुराना है और यह बताया जाता है कि इस सिद्धपीठ में जो हनुमान जी की मूर्ति है, जो हनुमान जी का अलग से मंदिर है, मंदिर के अंदर ही मंदिर है, कैंपस के अंदर, वह अत्यंत ही सिद्ध है। अगर आप उस मूर्ति के सामने सच्चे दिल से जाते हैं तो आपकी हनुमान जी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। पिछले 5 वर्षों में मदरिया मंदिर एक समूचे पूर्वांचल में या जनपद में एक नक्षत्र की तरह चमका है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और उसी का प्रतिफल है हनुमत कथा का आयोजन। राम की श्रवण कथा, हनुमान की श्रवण कथा का रसपान करके क्षेत्र के लोग अपने अंदर परिवर्तन लाएं, अपने संस्कारों में परिवर्तन लाएं और हमारी पुरानी जो परंपरा है, सनातन धर्म है, वह विकसित हो, प्रस्फुटित हो, पल्लवित हो। यह प्रयास मदरिया मंदिर का चल रहा है। मदरिया मंदिर का वर्तमान में कौन महंत है या महंत के उत्तराधिकारी हैं और उनके क्रियाकलापों के बारे में
थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा कालखंड प्रभावित करने का जो है, जिसके पास ऊर्जा होती है। आज जो वर्तमान में हम लोगों के बीच में जो उत्तराधिकारी महंत हैं, आदरणीय परम आदरणीय श्रीदास जी महाराज जी, उनके अंदर अद्भुत प्रतिभा है। वह ऊर्जावान संत हैं और उनके पास प्रोग्राम है। जिस संस्था, जिस जो है यह आध्यात्मिक केंद्र में, जब वहाँ का यह व्यवस्थापक, वहाँ का अग्रणी जब प्लानर होता है, योजना को जो है यह लाने वाला, योजना को क्रियान्वयन करने वाला जब होता है, तो वहाँ पर हर तरह से जो है विकास होता है। इसका उदाहरण जो है आप खुद देख लीजिए आप लोग कि आज के 10 साल पहले का मंदिर और आज के मंदिर में कितना परिवर्तन है। वह जो भी धन यह लोगों द्वारा, अध्यात्म से जुड़े लोगों द्वारा जो अर्जित होता है, उसका पूरा सदुपयोग उस मंदिर में करते हैं। और इसीलिए आज वहाँ पर आप खुद देखिए कि मंदिर में अच्छी मूर्तियाँ, मंदिर के यह प्रांगण में ही यह लाइब्रेरी, उसी बगल में एक यह विवाह घर, यह सब महाराज जी जो यह श्रीदास जी महाराज जी हैं, उनका अपना खुद का एक प्लान के तहत लोगों के धन को सदुपयोग किए हैं। और आगे भी उनका एक प्लान है कि जब यह मंदिर का यह सब काम पूरा हो जाता है तो वह संस्कृत महाविद्यालय के लिए भी उनका जो है आने वाले जो है दिनों में उनका एक योजना है कि इस यह मंदिर के प्रांगण में एक महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय का भी जो है आधारशिला रखी जाए। धन्यवाद सत्यप्रकाश जी। निश्चित तौर से इस इलाके में बह रही अध्यात्म की गंगा को आपने नई हिलोरें दी हैं। मैं अपने चैनल की तरफ से, अपने साथी मित्र पत्रकार गंगेश मिश्रा की तरफ से मैं मनोज त्रिपाठी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके इस हनुमत कथा यज्ञ आयोजन की सफलता के लिए अपने चैनल की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।